अमेरिका के टेनेसी में बने एक घर में एक रात को चार भाई एक साथ ही एक बेडरूम में सो रहे थे और तभी यहाँ पर दो जो सबसे बड़े भाई थे उनको रात के टाइम पर बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब इन आवाज़ों को जैसे ही उन दोनों ने सुना वो दोनों उठ गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार रूम के अंदर चेक कर लें कि कहीं कोई चूहा वगैरह तो नहीं घुस आया। अब दोनों भाइयों ने जैसे ही अपने कदम नीचे जमीन पर रखे तभी वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा कि फिर भी एक बार देख लेना चाहिए कि क्या पता कोई जानवर वगैरह ना घुसाया हो। दोनों ने पूरा कमरा बहुत अच्छे से छाना लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वो आराम से जाकर सो गए। अगली रात फिर से यही हुआ। दोनों बड़े भाइयों को ही वो आवाज फिर से सुनाई दे रही थी और जैसे ही उन्होंने अपने कदम वापस नीचे रखे तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। दोनों भाइयों ने फिर से पूरे रूम को अच्छे से चेक किया लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। बाकी के जो दो छोटे भाई थे उनको भी उठाकर पूछा गया कि क्या उनको कोई आवाज सुनाई दे रही है। वो तो ये कह रहे थे कि शायद हम नींद में थे तो हमें ये आवाज नहीं सुनाई दी, या फिर हो सकता है कोई आवाज आई ही ना हो, आप दोनों का भी कोई वहम हो। दोनों बड़े भाइयों ने भी मान लिया कि उनका ये वहम हो सकता है, इसलिए वो भी जाकर आराम से सो गए। लेकिन यहाँ उनको कोई अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज को वो इतनी आसानी से छोड़कर बेड पर आराम से सो गए हैं वही आवाज अब आने वाले कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लिए उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। और ये आवाजें आना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो जो हुआ उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए रात को आपको नींद नहीं आएगी। ये इस दुनिया का सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड हॉन्टिंग केस भी है जिसे आज हम बेल विच हॉन्टिंग के नाम से जानते हैं। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, मुझे आपसे एक ये बात करनी थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वीडियो रीअपलोड की है। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं मुझे पता होता है कि मैंने वीडियो पहले कवर की है या नहीं करी। अब आपको भी जैसे पता है कि आपने कोई कहानी सुनी है या नहीं सुनी, वैसे ही मुझे भी तो पता होता है। आपने जरूर यकीनन वो कहानी किसी और चैनल पर सुनी होगी और आप आकर नीचे हाँ कमेंट करने लग जाते हैं कि ये वीडियो रीअपलोडेड है। यार मैंने वो वीडियो पहली बार बनाई है। अगर आपने वो वीडियो कहीं और देख रखी है तो उसमें मेरी तो आखिर कोई गलती है नहीं। मैंने तो अपने हिसाब से वो वीडियो बनाई है, दूसरे चैनल वालों ने अपने हिसाब से वो बनाई होगी, तो इसमें क्या दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे यूनिक कंटेंट ही आपके सामने लेकर आ सकूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका जाना पड़ेगा और अमेरिका में जगह थी पहले नॉर्थ कैरोलिना। जब यहाँ समय आया सन 1804 का और इसी नॉर्थ कैरोलिना में जॉन बेल नाम का एक आदमी रहा करता था। इसका पूरा परिवार था। यहाँ इसकी पत्नी जिसका नाम लूसी था और इन दोनों के ही यहाँ 6 बच्चे हो चुके थे। अब ये पूरा 8 लोगों का परिवार एक घर में रह रहा था, लेकिन जिस घर में रह रहे थे नॉर्थ कैरोलिना में, इनको ये घर बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर किसी बड़े घर में रहने लगे, क्योंकि यहाँ इनको आदत थी एक बड़े खुले फार्म हाउस वगैरह टाइप में रहने की। तो इन्होंने सारा कुछ अपना तामझाम पैक किया। पैक करते ही वो सीधा यहाँ से 600 मील दूर वेस्ट की तरफ निकल पड़े और सीधा जाकर पहुंचे रॉबर्टसन काउंटी में। रॉबर्टसन काउंटी के बीच में से असल में यहाँ एक नदी बहती है, आज भी बहती है, और उसी के किनारे यहाँ इक्का दुक्का घर बसे हुए थे। अब इसी के पास जाकर यहाँ ये जॉन फैमिली ने 1000 एकड़ की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं अब वो रहने लगे। असल में यहाँ पर इस कस्बे में जिसके अंदर ये आकर बसे थे, इसके अंदर लिटरली कोई नहीं रहता था। सिर्फ इक्का दुक्का घर अगर आपको दिख गया तो भले ही, वरना यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास भीड़ भाड़ नहीं थी। ज़मीन खुली पड़ी हुई थी, जंगल ही जंगल थे। अगर यहाँ पर किसी को आकर बसना था तो उसको सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी और बिल्कुल यही शुरुआत अब यहाँ पर ये जॉन परिवार करने वाला था। अब आपको भी लग रहा होगा कि अगर 8 लोगों का ही परिवार इनको रखना था तो कहीं बड़े शहर में भी जा सकते थे, लेकिन असल में जॉन का परिवार बहुत ज्यादा मेहनती इनको इलाके में माना जाता था। जब ये नॉर्थ कैरोलिना में रहा करते थे तब भी अपने दरवाजे हमेशा 24 घंटे खोल कर रखते थे ताकि क्या पता किसी को जरूरत पड़ जाए वो उनके घर में आ जाए और वो उसकी मदद कर सके, खाना पीना खिला सके। इसकी पत्नी यहाँ पर सभी का बहुत अच्छे से वेलकम कर रही थी। जॉन बेल खुद यहाँ पर आसपास के लोगों के कामों में हाथ बटा देता अपना और 24 घंटे लगा रहता, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब जैसे ही वो इस रॉबर्टसन काउंटी
वाले इलाके में पहुंचे तो इन्होंने सोच लिया था कि वहां जितने भी परिवार मौजूद हैं उन सभी को वो पहले एक करेंगे और एक करके ही यहाँ पर एक नई सेटलमेंट बसाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से रह पाएंगे। खैर यहाँ पर अब जैसे ये परिवार पहुंच चुका था, ये सभी से मिला जो आसपास लोग रहा करते थे, और मिलने के बाद इस जॉन बेल परिवार के सभी मेंबर्स ने आसपास लगे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया ताकि वो खाली जगह पर अपना घर बना सके, और कटे हुए पेड़ों से ही इन्होंने एक लॉग हाउस बना लिया जो कि तकरीबन 2 मंजिला था। जो इन्होंने घर बनाया था वो इस रॉबर्टसन काउंटी के बीच में से बहने वाली नदी के बिल्कुल पास ही था, और क्योंकि ये नदी जो थी वो एक पिकनिक स्पॉट था, जितने भी लोग इस जगह पर रहा करते थे या फिर दूर से भी अगर कोई घूमने आता तो वो इस नदी पर आकर ही रुकता था। अब क्योंकि ये घर नदी के पास था तो यहाँ इस परिवार को इस बात का बहुत फायदा मिल रहा था कि आने जाने वाले लोग हमेशा ही उनके घर के सामने आकर रुकते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं हंसी मजाक करते हैं, और इससे यहाँ जॉन बेल परिवार का भी टाइम पास अच्छे से हो रहा था। बहुत लंबे टाइम तक ये परिवार इस रॉबर्टसन काउंटी में बहुत खुशहाली से रह रहा था। डेली यहाँ पर इनका काम बस फिक्स था, इनको यहाँ जानवर पालने थे, जानवरों को मारकर उनका मीट अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट करके शहर की तरफ भेजना था, और वहां से कमाए हुए पैसों से अपने लिए जरूरत का सामान खरीद कर वो शहर से यहाँ ले आते और अपनी आराम से जिंदगी कट रही थी। 6 के 6 बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे थे, और ये स्कूल जो था उनको टाप कर जाना पड़ रहा था, बीच में जंगल आता था और उस जंगल को टाप कर यहाँ पर ये 6 बच्चे डेली स्कूल जा रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जॉन बेल ने अपने सभी बच्चों को कह रखा था कि शाम को सूरज ढलने से पहले तुम सभी मुझे घर के अंदर चाहिए, और 6 के 6 बच्चे इस बात को मान भी चुके थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े भी होते गए, इन्होंने अपनी अपनी शादी कर ली, और शादी करके यहाँ इन्होंने अपने अपनी अलग फैमिलीज के साथ यहीं आसपास ही घर बनाने शुरू कर दिए। 1817 की गर्मियों में एक दिन सुबह सुबह जॉन बेल अपने घर में उठे। उन्होंने नीचे उतरकर नाश्ता किया। नाश्ता करते ही वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने खेतों में गए, और खेतों में जैसे ही पहुंचे उनको सामने बहुत अजीब सी चीज दिखाई दी। जब उन्होंने उसको गौर से देखना चाहा तो शायद उनको लग रहा था कि ये तो सामने कोई डॉग बैठा हुआ है, लेकिन अब डॉग दूर भी बैठा हुआ है बट वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये चीज देखकर जॉन बेल कंफ्यूज कि आखिर वो सामने चीज क्या है। उन्होंने यहाँ उसको पास से जाकर देखने की कोशिश करी, और जैसे ही वो थोड़ा और पास गए उनको महसूस हुआ कि ये डॉग तो नहीं है, लेकिन असल में क्या है ये चीज भी उनको समझ नहीं आ रही। वो डॉग जैसी चीज उनके खेत के बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी। उन्होंने यहाँ पर मक्का की फसल उस खेत में कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो डॉग बिल्कुल बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो और पास गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस डॉग की तो स्केलेटन जो है, इसका कंकाल जो है वो बहुत अजीब सा है। अब एक आम डॉग कैसा होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वाला डॉग कैसा था उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई हों, और सभी की सभी हड्डियां बाहर की तरफ पॉप अप कर रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, और उसकी स्किन के अंदर ही चोंच बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया हो। अब जैसे ही जॉन बेल उसके पास पहुंचे वो डॉग धीरे धीरे और बढ़ाता जा रहा था क्योंकि वो उसके पास आते जा रहे थे। अब इस चीज को देखकर जॉन बेल भी कंफ्यूज कि आखिर ये भसड़ है क्या। इन्होंने उसकी तरफ देखा। अब जैसे ही जॉन बेल और पास आए डॉग की भी नजरें अब जॉन बेल के ऊपर जा चुकी थी। दोनों की नजरें आमने सामने थी। अब यहाँ जॉन बेल को ज्यादा देर नहीं लगी समझने में कि ये चीज डॉग तो नहीं है, और ये डॉग नहीं है तो जरूर कोई भेड़िया भी हो सकता है या फिर कोई इससे भी खतरनाक जानवर। उन्होंने तुरंत ही अपने कंधे पर लटकी हुई शॉटगन को उतारा और सीधा ही निशाना लेकर उस डॉग की तरफ चला दी। वो शॉट जो यहाँ चलाया था वो मिस हो गया, लेकिन इस शॉट की आवाज से वो जो डॉग जैसी चीज यहाँ बैठी हुई थी वो तुरंत ही उस खेत से भागने लगी, लेकिन उसकी भागने की रफ्तार भी बहुत बहुत ज्यादा थी। जॉन बेल कंफ्यूज कि इतनी तेज कैसे भाग रहा है, और वो भी मक्का जैसी फसल में। हमें पता है कि मक्का की फसल ऊंची होती है और उसके बीच में से ही वो बहुत तेज भाग रहा था। अब जॉन बेल उस पॉइंट पर गए जिस पॉइंट पर ये डॉग उनको बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वो तो यहाँ असल में इस पॉइंट पर ये देखने आए थे कि क्या इस डॉग के कोई निशान वगैरह यहाँ पड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचे वो हैरान क्योंकि यहाँ पर कोई निशान ही नहीं थे। अब जिस जगह पर वो डॉग बैठा था उस जगह पर जो मक्का की फसल थी उसको भी तो दब जाना चाहिए था, और दबकर ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप स्प्रिंग की तरह ऊपर उठ जाएंगी। अब उनको दबा ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जॉन बेल उस पॉइंट पर पहुंचे उनको वो जगह दबी हुई नहीं दिखाई दी। सारी फसल एकदम नॉर्मली ऊपर ही खड़ी थी। उन्होंने यहाँ पर उस डॉग के जिस दिशा में वो भागा था उस दिशा में निशान भी ढूंढने के ट्राई किए, लेकिन यहाँ पर कोई निशान उनको उस दिशा में नहीं मिले कि यहाँ से कोई जानवर अभी अभी भाग कर गया हो। अब ये चीज देखकर जॉन बेल बहुत ज्यादा हैरान, लेकिन यहाँ उन्होंने सब कुछ छोड़ा। उनको लगा कि यहाँ जंगल से कोई और नया जानवर आ गया होगा और उनको इतना वहम इस चीज का नहीं करना चाहिए। वो उस चीज को क्लोज करके वहीं पर बिना किसी को बताए अपने वापस घर आ चुके थे, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता
था कि यही तो दिन था, वो जो शुरुआत हुई थी एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई की, द बेल विच हॉन्टिंग की। जॉन बेल के साथ हुए उस इंसिडेंट को अब कई दिन बीत चुके थे और अब यहाँ इनकी रातों की नींद हराम होने वाली थी, क्योंकि रात को जैसे ये पूरा परिवार घर के अंदर इकट्ठा होता, सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते, तब यहाँ पर इन पूरे परिवार को ही अपने घरों की दीवारों से, जो कि लकड़ी की थी, उस लकड़ी की दीवारों से भी यहाँ टैप 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। अब कौन था यहाँ पर जो उनकी घर की दीवारों में खटपटाहट मचा रहा था? अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए सभी यहाँ उठ कर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। लेकिन यहाँ जितने भी लोग चारों तरफ घर में फैल कर तलाशी ले रहे थे, दीवारों को कान लगा लगा कर सुन रहे थे, बेड के नीचे देख रहे थे, ऊपर छत पर जाकर देख रहे थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देख रहे थे, फर्श पर कान लगा लगा कर सुन रहे थे। लेकिन यहाँ जो भी व्यक्ति आवाज सुनने के लिए दीवार पर कान लगाता, उसको ही सामने वाली दीवार पर तुरंत आवाज आने लग जाती। एक सेकंड पहले यहाँ इस दीवार से आवाज आ रही थी, जैसे यहाँ कान लगाया वो आवाज सामने चली जा रही थी। अब इस चीज से पूरा परिवार कंफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ जॉन बेल को ये लगा कि कोई व्यक्ति है इस पूरे कस्बे में जो शायद हो सकता है उनसे जलता हो और वो उनके साथ या तो कोई प्रैंक कर रहा हो। सिर्फ यहाँ पर उस टाइम पर कैमरा वगैरह नहीं होते थे जिसकी तरफ वो देखकर हाय कर सके। खैर यहाँ पर जॉन बेल ने अपने पूरे परिवार को ये समझा दिया था कि वो किसी को भी कस्बे में इस बारे में डिस्कस ना करे कि उनको रात को खटखट सुनाई देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको यहाँ लग रहा था कि ये जो भी व्यक्ति कर रहा है ये इस कस्बे का ही है और वो उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, और जब वो अगली रात को यहाँ आएगा तो हम उसको जरूर पकड़ेंगे। पूरा परिवार इस बात के लिए मान गया कि वो बाहर इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आगे आने वाले कई हफ्तों तक यहाँ इस पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ी रही, क्योंकि यहाँ पर वो नॉक 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 की साउंड तो बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ये पूरा परिवार बाहर जाकर देखता, अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखता, उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता, सब कुछ शांत था। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि ना ही घर के चारों तरफ किसी के आने जाने के निशान थे। अब कोई चल रहा था तो एटलीस्ट उसके निशान तो होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डर था जॉन बेल और उसके परिवार में। मई 1818 का समय आ चुका था, यानी कि रफली 1 साल बीत चुका था उस डॉग वाले इंसिडेंट को जो कि जॉन बेल के साथ हुआ था। अब इस मई के महीने में एक रात यहाँ पर जॉन बेल के चारों लड़के यहाँ अपने कमरे में सो रहे थे। अब उन चारों में से दो जो सबसे बड़े लड़के थे यहाँ, वो नीचे वाले बंक बेड पर सोए हुए थे और बाकी के दो ऊपर वालों पर सोए हुए थे। अब क्योंकि वो आराम से सो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आधी रात के टाइम पर उन दो बड़े वाले लड़कों को यहाँ नीचे से किसी चूहे के कुतरने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब इस चीज से परेशान होकर दोनों ने एक दूसरे को जगाया और कहा कि चलो यार आजा देख के आते हैं क्या भसड़ यहाँ अपने कमरे में मची हुई है। वो दोनों यहाँ अपने बेड से उठे और जैसे ही उनमें से एक ने यहाँ पहले जमीन पर पांव रखा अपना, वो आवाज एकदम से रुक गई। अब इस चीज को कन्फ्रंट करने के लिए दोनों अपने बेड से उतरे और उन्होंने अपनी लालटेन जलाई और लालटेन जलाकर अब वो पूरे कमरे में जांच कर रहे थे कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। लेकिन यहाँ उन दोनों को कुछ नहीं मिला। उनको लगा कि यहाँ उनका वहम हो सकता है, वो वापस जाकर अपने बेड पर सो गए। लेकिन यहाँ जैसे ही वो सोए तभी वापस आवाज आने लगी। अब इस चीज से वापस परेशान हो गए और वो वापस उठे। वापस उठते ही जैसे पाँव नीचे रखा तभी यहाँ पर फिर से आवाज आने लगी। और लेकिन यहाँ उन्होंने फिर से पूरे रूम की जांच करने की सोची कि आखिर वो चूहा है कहां पर, लेकिन उनको वो चूहा कहीं नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पर वो मजबूरन जाकर आराम से अपने बेड पर सो चुके थे। वो आवाज लगातार आती रही। अगली रात भी यहाँ सेम यही काम हुआ। लेकिन तीसरी रात यानी कि 2 रातों से वो सोए नहीं थे। तीसरी रात यहाँ उनको भयंकर नींद आ रही थी। लेकिन अभी फिर से जैसे वो सोने के लिए गए आधी रात के टाइम पर उनको फिर से यहाँ आवाज आने लगी। उनको लग ही रहा था कि कोई है जरूर जो यहाँ उनकी दीवारों को कुतर कर उनके कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों वापस बेड में पड़े पड़े एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करें इस आवाज का। उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने अपने बेड से उठने से पहले ही ऊपर जो उनका बंकर बेड बना हुआ था जिसके ऊपर 2 छोटे भाई सोए हुए थे, उनके बंकर बेड को थपथपाकर उन दोनों को उठाया और पूछा कि क्या तुम दोनों को ये कुतरने की आवाज सुनाई दे रही है जो कि बहुत तेज आ रही है। लेकिन उन दोनों ने तो मना कर दिया कि नहीं भैया हमको तो कुछ नहीं आ रही, आपको क्या आ रही है, आपका कोई वहम होगा, आराम से सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले दोनों भाई आराम से सोच रहे हैं कि क्या अजीब भाई दिए हमको तो यहाँ आवाज आ रही है, कोई लग रहा है कि जैसे कुतर कर दीवारों को अभी उनके कमरे में आ जाएगा। और ये दोनों आराम से सो रहे हैं। लेकिन यहाँ वो दोनों तो सो चुके थे, बट यहाँ नीचे वालों को नींद नहीं आ रही थी। चौथी रात आ चुकी थी। 3 रातों से यहाँ वो ठीक से सो नहीं पाए थे और चौथी रात यहाँ
यहाँ वो जैसे ही सोने के लिए गए तभी फिर से वो कुतरने की आवाज़ आने लगी। लेकिन यहाँ अब की बार एक और नई आवाज़ यहाँ ऐड हो चुकी थी। जी हाँ, उनको लग रहा था कि उनके कमरे का जो फर्श है उस फर्श के नीचे कोई व्यक्ति दबा हुआ है, और वो दबा हुआ व्यक्ति इतनी जोर जोर से सांसें ले रहा है जैसे उसका कोई दम घोट रहा हो। वो बचने की कोशिश कर रहा है, खुद को सांस देने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी इस कमरे के फर्श को पाड़ कर ऊपर की तरफ आकर बहुत सारी सांस लेगा। वो इतनी गहरी गहरी सांसें यहाँ ले रहा था, जबकि साइड में यहाँ वो कुतरने वाली जो आवाज़ थी वो तो अभी भी चल ही रही थी। अब जैसे ये सांसों की आवाज़ आ रही थी तो दोनों लड़के जो नीचे वाले बेड पर सोए हुए थे वो वापस उठे। उन्होंने जैसे ही यहाँ अपना कदम नीचे जमीन पर रखा वो आवाज़ यानी बंद हो गई, और अब की बार उन्होंने सोचा कि नहीं, वो ऐसे नहीं सोएंगे, वो जाकर पूरे परिवार को जगाएंगे और कहेंगे कि हमें आवाज़ें आ रही हैं। अब पूरे जॉन बेल परिवार को जगा लिया गया, और जगाते ही यहाँ पूरा जॉन बेल परिवार दीवारों को कान लगा लगा कर, फर्श को कान लगा लगा कर इधर उधर ढूंढ रहा था कि आखिर आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पूरे घर को छान मारा गया, बाहर से, अंदर से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से, लेकिन यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला। तब यहाँ पर ये परिवार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन आवाज़ों से, लेकिन यहाँ अभी तक भी इस परिवार ने इस टाउन के अंदर मौजूद लोगों को किसी को नहीं बताया था कि उनके घर में पहले तो खटखट की आवाज़ आ रही थी, फिर वो कुतरने की आवाज़ आ रही थी, और आज तो हद हो गई, एक आदमी के सांसें लेने की आवाज़ आ रही है, वो भी बहुत डरावनी डरावनी। लेकिन यहाँ इन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि जॉन बेल ने मना किया था किसी को भी बताने से। अगर वो बता देते तो शायद किसी की मदद यहाँ पर वो ले सकते थे, लेकिन यहाँ उनको ये भी डर था कि अगर वो लोगों को जाकर बताएंगे तो आखिर कहेंगे क्या कि हमारे घर में क्या है, किसकी आवाज़ें आ रही हैं। अब लोग भी उनसे पूछेंगे कि आवाज़ें आ रही हैं, जरूर कोई तो होगा ही, लेकिन यहाँ उनको तो कुछ सबूत ही नहीं मिल रहा था, और लोग यहाँ पर उनको बेवकूफ़ कहेंगे। और इसी पॉइंट पर आकर फाइनली यहाँ जॉन बेल ने सोचा कि वो अपने जाकर पड़ोसी को इसके बारे में जरूर बताएगा। जॉन बेल अपने घर से उसी रात को बाहर निकला, पड़ोसी के पास गया और जाकर सब कुछ बताने लगा कि खटखट की और फिर कुतरने की और आज सांस लेने की आवाज़ें उनके घर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से आ रही हैं, आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए। अब वो जो आदमी जिसके पास वो गया था जॉन बेल, उस आदमी को पता था कि हाँ जॉन बेल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला आदमी है, उसने कभी मजाक नहीं किया, और यहाँ जो ये बात कर रहा है ज़रूर कोई सीरियस इशू होगा, तभी तो ये मेरे पास आया है, वो भी इतनी रात को। तब यहाँ पर उस जॉन बेल की फेस वैल्यू को देखते हुए उसका पड़ोसी अपने घर से बाहर निकला और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारे घर में रुकूंगा और देखूंगा कि क्या चल रहा है। वो पड़ोसी यहाँ पर अब जॉन बेल के साथ इस घर में आ चुका था, लेकिन इस घर के अंदर से आने वाली आवाज़ें उस पड़ोसी को इतना ज़्यादा डरा रही थी। इधर से खटखट की आ रही है, नीचे से सांस लेने की आ रही है, साइड में से कुतरने की आवाज़ें आ रही हैं, और इतनी तेज़ तेज़ आ रही थी कि उस आदमी से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और वो आधी रात के टाइम पर ही उस घर से बाहर निकला और वापस आकर अपने घर में सो गया। लेकिन यहाँ अगली सुबह उस आदमी ने जॉन बेल के परिवार की बात को पूरे कस्बे में आग की तरह फैला दिया। अब सभी यहाँ बातें करने लगे थे कि जॉन बेल का परिवार शायद यहाँ ग्रस्त हो चुका है किसी चुड़ैल वगैरह से, किसी भूत प्रेत से। जब यहाँ लोगों को ये बातें पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और यहाँ उन सब ने आकर जॉन को सपोर्ट करने की कोशिश करी। उन सब ने यहाँ ऑफर किया कि वो रात के टाइम पर जॉन तुम्हारे घर के अंदर रुक जाएंगे, इससे तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे तो तुमको अपने आप में सिक्योरिटी महसूस होगी। और दूसरा यहाँ पर हो सकता है इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ को देखकर वो जो शक्ति है जो भी घर के अंदर बसी हुई है वो भी यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर यहाँ से निकल जाए, यहाँ से डर कर भाग जाए। अब यहाँ जॉन को ये बात पसंद आ गई। अब यहाँ लोगों का अलग अलग झुंड रातों को यहाँ जॉन बेल के परिवार में साथ में ही यहाँ सो रहा था इस घर के अंदर। लेकिन यहाँ जैसे ही कोई भी व्यक्ति यहाँ आता उसको भी यहाँ पर वो साउंड सुनाई देती, और वो भी डर कर यहाँ आधे से लोग तो रात को ही इस घर से निकल कर भाग रहे थे। लोगों ने यहाँ अपनी ही थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हो सकता है जॉन बेल की यहाँ सबसे जो छोटी बेटी है वो ये सब कुछ काम कर रही हो, क्योंकि यहाँ लोगों को पता था कि उसकी सबसे छोटी बेटी अटेंशन की भूखी रही है, उसको मजा आता है जब लोग उसको अटेंशन देते हैं। दूसरा यहाँ पर लोगों ने कहा कि शायद हो सकता है ये काम वेंट्राकुलिस्ट का हो। असल में यहाँ वेंट्राकुलिस्ट वो होता है जिसको एक कला आ जाती है, जो बोलता तो यहाँ पर है लेकिन उसकी आवाज कहीं और सुनाई देती है, उसको यहाँ वेंट्राकुलिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ जॉन बेल के परिवार को भी लग रहा था कि ये काम जरूर वेंट्राकुलिस्ट का है, जो कहीं और बैठकर ऐसी ऐसी आवाज
आवाजें निकाल रहा है, लेकिन यहाँ उनको आवाज इस घर के अंदर सुनाई दे रही है। खैर यहाँ पर जॉन बेल के साथ साथ पूरे गांव ने मिलकर इस घर को बार बार सर्च किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कोई ऐसा साइन नहीं था जो इन दोनों ही बातों को प्रूव कर सके। कुछ टाइम और बीतने पर यहाँ गांव वालों ने नोटिस किया कि ये जॉन बेल खुद यानी कि इस परिवार का मुखिया बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ जॉन बेल जो पहले आया था और उसके बारे में पहले लोगों ने जो सुना था कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये बहुत ज्यादा मिलनसार पर्सन है, ये किसी से भी हंसकर बात करता है, किसी की भी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। लेकिन अब जब गांव के लोग जाकर जॉन बेल से मिल रहे थे तब यहाँ पर उनको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही जॉन बेल उनसे बात करता था, पहली बात तो वो बहुत कम वर्ड्स यहाँ उनको बोल रहा था, दूसरा यहाँ जो भी बोलता उसके बोलते बोलते ही यहाँ उसकी आंखें एकदम से बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जा रही थी, और साथ ही यहाँ पर उसका जो मुंह है, उसका जो जबड़ा है वो भी यहाँ एकदम से खुला का खुला ही रह जाता। उसका जबड़ा देखते ही देखते यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा खुल जाता, इतना बड़ा कि एक आम इंसान नहीं खोल सकता। खैर यहाँ पर जो सामने खड़ा व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो उसको हिला डुलाकर थोड़ा होश में लाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ जॉन बेल के शरीर के साथ क्या हो रहा था उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते यहाँ उसका जबड़ा एकदम से ऊपर नीचे होने लगता। जो दांतों की आवाज थी वो सामने खड़े व्यक्ति को सुनाई दे रही थी, और तभी यहाँ अचानक से उस व्यक्ति की बातों को बिना सुने ही जॉन बेल उसको साइड में करके सीधा भागते हुए अपने घर में जाता, सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर जाता और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर अपने कमरे को अंदर से बंद करके अपने यहाँ बेड के ऊपर बैठ जाता और घंटों घंटों तक दीवारों को ही देखता रहता। ये काम करते हुए जॉन बेल उस टाइम पर ना कुछ खाता, ना कुछ पीता, ना ही किसी से कुछ बात करता। घंटों घंटों तक इस तरह से रहने के बाद जॉन बेल का परिवार बेचारे जॉन बेल को किसी तरह मनाता कि वो अंदर से दरवाजा खोले और उसके साथ बैठकर वो टाइम स्पेंड करते। यहाँ जब वो पूरा फैमिली जॉन बेल के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते तब सभी को यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा परिवार अपने ही घर के अंदर बंधक बनकर बैठा हुआ है। वो ना ही किसी को कुछ कह सकते हैं, ना ही वो पकड़ सकते हैं कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। पूरा परिवार यहाँ उसे परेशान रहने लगा है, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ पर आस पड़ोसियों ने बात बनानी शुरू कर दी कि ये जो भी काम जॉन बेल और उसके परिवार के साथ हो रहा है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यहाँ जॉन बेल की पड़ोसन केट बेट्स नाम की एक महिला जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए यहाँ पर क्योंकि केट बेट्स नाम की वो महिला वैसे तो बहुत ज्यादा मेहनती थी, उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ वो बहुत ज्यादा अनलकी भी थी, वो बहुत ज्यादा बदकिस्मत थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम उम्र थी जब केट्स की उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन थोड़ा ही टाइम बीतने के बाद उसके तीनों बच्चे मर गए और साथ ही यहाँ पर उसका जो पति था वो भी डिसेबल हो गया। अब यहाँ पर केट बेट्स बहुत ज़्यादा अनलकी खुद को महसूस कर रही थी और इसी वजह से वो बार बार डिप्रेशन में भी चली जाती। लेकिन इस टाइम पर जब वो आस पड़ोसियों से बात करती तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ कर रही थी जिनका मतलब सामने वाले को भी नहीं पता होता था। अब क्योंकि यहाँ केट बेट्स खुद को दूसरी दुनिया से जोड़ती थी हमेशा ही बात करते हुए, तो इसलिए यहाँ लोगों ने इस पूरे कांड को जो कि जॉन बेल और उसके परिवार के साथ हो रहा था उसको केट बेट्स के साथ जोड़ दिया। उनको लग रहा था कि जो भी काम करवा रही है ये साइड में मौजूद केट बेट्स ही करवा रही होगी, क्योंकि उसी का लेना देना है इन भूत प्रेतों से या फिर चुड़ैलों से। इसीलिए यहाँ पर इस पूरे गांव ने केट बेट्स को बैट्स विच का नाम दे दिया। लेकिन जैसे ही ये बात केट बेट्स को पता लगी कि उसके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं तो वो सभी के सामने आई। उसने गांव के बीच में ही आकर सबको चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मेरा लेना देना नहीं है, कुछ भी जो जॉन बेल के साथ हो रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले ही अपनी जिंदगी से परेशान हूं, मैं जाकर किसी और की जिंदगी को क्यों परेशान करूंगी। तब यहाँ पर केट बेट्स को तो साइड में कर दिया गया। अब यहाँ पर सितंबर 1820 का टाइम आ चुका था। सोच कर देखिए यहाँ 3 सालों से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था जब ये जॉन बेल और उसका परिवार किसी तरह इन चीजों से बचकर अभी तक जिंदा था। वो इतने लंबे टाइम से यहाँ इस चीज को बर्दाश्त करते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ जॉन बेल अब समय के साथ ढीला पड़ता जा रहा था। जी हाँ, वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसका शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। ऐसा खुद यहाँ जॉन बेल ने बताया। वो यहाँ बेड पर लेटे लेटे ही उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती, उसका मुंह इतना ज़्यादा खुल जाता। तभी यहाँ पर वो जैसे ही वो कुतरने वाली आवाज़ों को सुनता तो वो अपने मुंह के अंदर 2 उंगलियां डालकर उसे फाड़ने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ वो अपने मुंह को फाड़ नहीं पाया। साथ यहाँ पर जब वो अपनी पत्नी लूसी के साथ प्राइवेट में होता तब यहाँ वो अपनी पत्नी को बता रहा था, तब यहाँ वो अपनी पत्नी को था कि कुछ चीज है
जो उसके आसपास ही है और वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और वो उसकी एक ना एक दिन जान लेकर ही मानेगी। लूसी उसे समझाती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद को इतना ज़रा परेशान मत करो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब यहाँ सितंबर 1820 में ही एक दिन शाम के टाइम पर यहाँ जॉन बेल की एक बेटी जिसका नाम एस्टर था, वो एस्टर यहाँ पर उसकी माँ के कहने पर अपने सामने वाले फार्म हाउस से, यानी कि जो उनका जानवरों वाला घर था, उसके अंदर से यहाँ कुछ अंडे लेने के लिए गई। उसने अपने घर से ही यहाँ वो अंडे वाली टोकरी उठाई, वो अपने घर से बाहर निकली और अब सीधा अपने वो फार्म हाउस की तरफ जा रही थी जिसके अंदर वो जानवर सारे रखे हुए थे। वो जो फार्म हाउस था वो बीच में एक सड़क थी और यहाँ फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए उसको वो सड़क टाप कर सामने वाले रोड के ऊपर अंदर की तरफ चलना था ताकि वो अपने फार्म हाउस में अंदर की तरफ पहुंच सके। अब वो आराम से अपनी मौज मस्ती में वो टोकरी उठाकर अपने फार्म हाउस की तरफ जा रही है। तभी यहाँ पर उसने नोटिस किया कि सामने तो उसके वो फार्म हाउस है, अब वो कुछ ही दूरी पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब एस्टर ने जैसे ही पीछे की तरफ मुंह घुमाया वो हैरान हो गई क्योंकि यहाँ पर उसके सामने पीछे की तरफ उसी रोड पर जिस रोड से वो चलती हुई अभी आई थी और बिल्कुल उसी सड़क के किनारे पर ही यहाँ एक महिला जिसने पूरा का पूरा ड्रेस काले रंग का डाला हुआ है और उसके बाल यहाँ आगे से भी और पीछे से भी पूरे चेहरे को कवर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ उसने ऊपर एक बोनेट डाला हुआ है। बोनेट आप पुराने जमाने की हैट को भी कह सकते हैं, टोपी जैसी जो चीज उसने डाली हुई थी। अब उसके पीछे यहाँ उसके बाल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और वो महिला बिल्कुल सामने स्ट्रेट उसी को देख रही है, यानी कि एस्टर को देख रही है। एस्टर ने ये चीज जैसे देखी वो बिल्कुल भी नहीं डरी। उसको यहाँ पर लग रहा था कि हो सकता है यहाँ कोई टाउन की ही, यानी कि कस्बे की ही कोई महिला हो जो उससे मिलने यहाँ पर आई हो। अब वो धीरे धीरे यहाँ पर वापस अपने फार्म हाउस की तरफ चलने लगी, लेकिन यहाँ जैसे जैसे वो चल रही थी पीछे से वो महिला भी यहाँ बार बार एस्टर का पीछा कर रही थी। देखते ही देखते यहाँ वो महिला बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी एस्टर के। एस्टर अंदर गई, यहाँ अंदर जाने से पहले उसने फिर से मुड़कर देखा और अब तकरीबन यहाँ 30 फुट दूरी थी उस महिला की और यहाँ एस्टर की। एस्टर ने उस चीज़ को इग्नोर किया, यहाँ अंदर गई, अंदर अपनी टोकरी में उसने अंडे वगैरह रखे और अंडे लेकर उसने वापस फार्म हाउस को लॉक किया, चाबी अपनी जेब में रखी और अब टोकरी को वापस लेकर आने लगी। अब जैसे ही वो टोकरी को वापस लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी उसने फिर से देखा कि इस फार्म हाउस से बाहर निकलते ही वो महिला अभी भी यहाँ उस गली के किनारे पर ही खड़ी हुई है। अब ये चीज देखकर एस्टर फिर से हैरान, अब वो जाए तो जाए कैसे, उसको एक गली क्रॉस करनी है लेकिन ये बीच में महिला खड़ी है। तब यहाँ पर एस्टर को लगा कि शायद वो इस महिला को जानती है और जानती है तभी तो वो महिला उससे मिलने आई होगी, वो पहले कभी ना कभी जरूर मिले होंगे। तब यहाँ पर एस्टर ने उस महिला को देखकर हाय हेलो चिल्लाना शुरू कर दिया। हे हेलो, हे आंटी, आप मुझे जानते हो, मैं आपको नहीं पहचान पा रही, आपका नाम क्या है, आप प्लीज अपना नाम बताइए। अब ये चीज बोलते हुए एस्टर धीरे धीरे कर उस महिला के पास जा रही थी, लेकिन वो महिला ना कुछ बोलने का नाम ले रही थी ना वहां से हिलने का नाम ले रही थी। एस्टर यहाँ धीरे धीरे उसके और पास पहुंची, तकरीबन 15 फीट की दूरी रह चुकी थी। वो एस्टर यहाँ वापस रुक गई क्योंकि यहाँ उस महिला ने अपने दोनों हाथ उठाए। जैसे ही हाथ उठाए एस्टर यहाँ सामने उसको 15 फीट दूर खड़े होकर देख रही है और उस महिला ने हाथ उठाकर अपना पहले जो बोनेट वाली जो टोपी थी उसको उतारा और उतारकर नीचे जमीन पर रख दिया। अब एस्टर को लग रहा था शायद वो इस महिला को पहचान जाए क्योंकि उसने अपने शरीर से टोपी उतार दी है, लेकिन वो अभी भी नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि यहाँ वो जो बाल थे वो आगे भी थे उस महिला के और पीछे भी थे, पूरी चारों तरफ थे यहाँ उसके बाल, वो भी लंबे लंबे, जिसे देखकर यहाँ एस्टर उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो उसके और पास गई, लेकिन जैसे ही वो एक कदम उसने और बढ़ाया एस्टर ने, तभी यहाँ उस महिला ने वापस अपने दोनों हाथ उठाए और अब की बार वो अपने बालों के अंदर ऐसे ऐसे अपने हाथों को मारने लगी। ये चीज देखकर एस्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये महिला करना क्या चाहती है और वो उसके रास्ते में इस तरह से क्यों खड़ी है। तब यहाँ पर एस्टर जैसे जैसे एक कदम और आगे बढ़ाती वो महिला और तेज यहाँ पर अपने बालों के अंदर हाथ मारने लग जाती। एस्टर और आगे गई, वो महिला और तेजी से यहाँ अपने बालों के अंदर हाथ मारे जा रही थी। उसकी आवाज़ यहाँ हाथ मारने की एस्टर को सुनाई दे रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई, एस्टर बिल्कुल डर गई, उसके पैरों से जमीन खिसक गई क्योंकि यहाँ पर जब वो एस्टर इतने पास पहुंची उस महिला के कि उसको उसके बाल क्लियरली दिख रहे थे। अभी तक यहाँ एस्टर को लग रहा था कि ये महिला अपने हाथों को कंघे की तरह अपने बालों में मार रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो महिला सामने खड़े होकर एस्टर के ही अपने बालों को जड़ से उखाड़ रही थी। लिटरली उसने जड़ से उखाड़ कर अपने बालों के गुच्छे इधर उधर बिखेर दिए थे और वो एस्टर को सामने नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ यहाँ उस महिला
के बाल फैल चुके थे और वो महिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एस्टर बहुत ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत यहाँ पर अपनी अंडे की टोकरी को जोर से पकड़ा और वो सीधा उस महिला के बराबर में से होते हुए उसके बालों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए साइड में से निकल गई और सीधा जाकर अपने घर में घुस गई। घर में घुसते ही उसने अपना पहले मेन डोर को लॉक किया और साइड वाली खिड़की से वो देखने लगी बाहर की तरफ, यानी अपने फार्म हाउस की तरफ। फार्म हाउस में देखते देखते वो महिला अभी भी यहाँ खड़े होकर अपने बालों को ऐसे ऐसे कर रही थी, यानी कि अपने बालों को जड़ से उखाड़ रही थी। तभी यहाँ पर वो जो एस्टर थी उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया कि जल्दी आओ यहाँ देखो सामने वो क्या हो रहा है। उसकी बहन भी यहाँ उस खिड़की में आकर उस सामने खड़ी महिला को देखने लगी। अब यहाँ सामने दोनों ही लड़कियां उस महिला को क्लियरली देख रही थी। अब क्योंकि यहाँ वो महिला बहुत देर से अपने बालों को उखाड़े जा रही थी, नीचे बहुत सारे बाल इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उसके सिर के ऊपर से बाल कम ही नहीं हो रहे थे। जितने बाल वो उखाड़ती उतने ही बाल उसके शरीर पर और आ जाते। हद तो तब हो गई जब यहाँ उस महिला ने फिर से अपना शरीर घुमाया और अब वो फिर से सामने खड़ी उस झांकी में दोनों बहनों को देखने लगी, यानी कि एस्टर और उसकी बहन को। जैसे ही यहाँ उस महिला ने एस्टर और उसकी बहन को देखा, वो महिला सामने जो कि अभी उस गली में थी वो बहुत तेजी से भागी और भागते भागते यहाँ उसने वो रोड को टापते ही यहाँ सामने जो कि जॉन बेल का घर बना हुआ था उसके साइड में से होते हुए वो आगे की तरफ निकल गई। अब ये चीज़ दोनों बहनों ने देखी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो साइड वाली, यानी कि जो पीछे की तरफ खिड़की बनी हुई है उसकी तरफ जाकर देखे कि आखिर ये महिला कर क्या रही है। जैसे ही यहाँ ये दोनों बहनें उस महिला को देखने के लिए उस दूसरी खिड़की के ऊपर गई, वो हैरान हो गई दोनों बहनें, क्योंकि यहाँ पर वो महिला अब अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 बच्चे भी थे जो कि यहाँ, और ये चारों मिलकर अब जॉन बेल के खेत में भागे जा रहे थे सामने की तरफ। अब जैसे ही वो एक पॉइंट पर आकर रुकते ही यहाँ वो तीनों बच्चे और यहाँ वो महिला खुद भी उस खेत में खड़े 5-7 पेड़ों में ऊपर जाकर चढ़ गए। सभी यहाँ अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़े थे और हद तो तब हो गई जब यहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही थी, मौसम बिल्कुल शांत था शाम के टाइम पर, लेकिन यहाँ वो पेड़ों को इन चारों ने मिलकर अब बहुत तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। वो पेड़ जो कि सॉलिड थे, जिनको हमें काटने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, आज भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ वो महिला और वो 3 छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ों के ऊपर चढ़कर उनकी चोटियों को पकड़कर ऐसे हिला रहे थे जैसे वो रबड़ के साथ खेल रहे हों। ये चीज देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा हैरान कि सामने वो भी क्या देख रहे हैं। तभी यहाँ पर उन्होंने अपने भाई को बुलाया, जो कि एक भाई बीच वाला उस घर में उस टाइम पर मौजूद था, उसको बुलाया और कहा कि जल्दी आ सामने देखे क्या भसड़ मची हुई है सामने। लेकिन उस भाई को यहाँ पर वो 4 पेड़ हिलते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस पेड़ के ऊपर बैठे वो 3 बच्चे और वो महिला वो नहीं दिखाई दे रही थी। अब वो भाई बार बार उन एस्टर से और उसकी बहन से पूछ रहा है कि वो महिला कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो 3 बच्चे कहाँ हैं। अब ये दोनों बहनें कह रही हैं कि अक्ल के अंधे सामने देख, वो तीनों यहाँ पेड़ के ऊपर ही हैं और वो महिला भी तो साइड में है, उसके बाल यहाँ ढके हुए हैं, जबकि बच्चों के तो चेहरे हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ उस भाई को यहाँ वो 3 बच्चे और वो महिला दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ वो पेड़ ही इधर उधर हिलते हुए दिख रहे थे। तभी यहाँ इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना वो बाहर निकल कर अपने खेत में जाकर देखे कि आखिर ये पेड़ क्यों हिल रहे हैं। तीनों इस घर से बाहर निकले, तीनों एक साथ उन पेड़ों के पास गए, लेकिन जैसे ही वो इस पेड़ों के पास पहुंचे वो पेड़ बिल्कुल शांत हो चुके थे और यहाँ पर किसी के आने या जाने के कोई निशान नहीं थे। हाल ही में फसल लगाई गई थी खेत में, उसके अंदर पानी भी पड़ा था, मिट्टी गीली थी और आने जाने के किसी के निशान तो होते पैरों के, लेकिन यहाँ कोई निशान मौजूद नहीं थे। अक्टूबर 1820 का टाइम आ चुका था। रात के टाइम पर यहाँ जॉन बेल और उसका एक बड़ा बेटा यहाँ रात के टाइम पर अपने फार्म में ही वॉक पर थे और जैसे वो वॉक खत्म करके अपने घर की तरफ आ रहे थे तभी यहाँ जॉन बेल बीच में रुका और ऐसे उसने प्रिटेंड किया जैसे उसके ऊपर कोई वार कर रहा हो। उसने अपने चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया ताकि वो खुद को बचा सके, कोई उसे मार ना सके। अब ये चीज देखते ही उसका बेटा जो कि साइड में खड़ा था वो देख रहा है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। उसने अपने पिता को ऐसे नॉक नॉक करके शांत करने की कोशिश करी कि पापा क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ जॉन बेल कुछ भी नहीं बोल रहा था। जॉन बेल की ऐसी हालत देखकर उसका बेटा धीरे धीरे
तकलीफ में आने लगा कि उसके पिता के साथ ये क्या हो रहा है, तभी यहाँ पर जॉन बेल ने अपने दोनों हाथों को उठाया और पीछे की तरफ, जैसे कि जो योगा वाले करते हैं, आपने देखा होगा, वो पीछे की तरफ वो पोज बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये जॉन बेल खड़ा खड़ा ही पीछे की तरफ बेंड हुआ और हाथों को नीचे जमीन पर ले जाकर रख दिया। वो उसका शरीर यहाँ पर अपने आप ही हिले जा रहा था, बहुत अजीब सी स्थिति में, और उसके अंदर से आवाजें भी आ रही थी। ये देखकर जॉन बेल का लड़का अपने पिता को बचाने के लिए उनके ऊपर गिर गया और उनको यहाँ इस तरीके से पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचने लगा कि वापस आओ वापस आओ। लेकिन यहाँ पर जॉन बेल उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ जॉन बेल धीरे धीरे अपने आप ही नॉर्मल हो गए और वो ज़मीन पर ही लेट गए। लेटने के बाद जॉन बेल के बेटे ने उनको वापस उठाया और कहा कि चलो घर चलते हैं। अभी अभी जॉन बेल के साथ क्या हुआ था ये अभी तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 19 दिसंबर 1820 का दिन आ चुका था और जॉन बेल का पूरा परिवार अब सुबह सुबह उठ चुका था और अब ब्रेकफास्ट की टेबल पर ब्रेकफास्ट भी लग चुका था। लेकिन अभी तक इस घर का मुखिया यानी कि जॉन बेल अपने कमरे से नीचे उतरकर नहीं पहुंचा था। तभी यहाँ पर पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना वो जाकर अपने पिता को उठाकर लेकर आए। सारा परिवार यहाँ ऊपर कमरे में गया, लेकिन यहाँ वो अंदर जाकर हैरान हो गए क्योंकि यहाँ जॉन बेल अभी तक अपने बेड से ही नहीं उठे थे। उन्होंने जाकर अपने पिता को उठाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ उनके पिता सांस तो ले रहे थे बट उन्होंने आंखें नहीं खोली। उनका शरीर जो था वो गर्मी से तप रहा था। तब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पापा को कुछ दवाई वगैरह दी जाए। वो सामने वाली अलमीरा को खोलकर उसके अंदर से दवाई निकालने के लिए गए, लेकिन वहां से सारी दवाइयां गायब हो चुकी थी और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बोतल रखी थी कंच की और उसके अंदर एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। ये बोतल निकालकर पूरा परिवार देखने लगा कि आखिर ये है क्या और किसने यहाँ पर इस बोतल को रखा है और सारी दवाइयाँ कहाँ गई हैं। लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ उनका पहला मकसद था अपने पापा को वापस उठाना। तो यहाँ बाहर निकलकर दो लड़के गांव के ही डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपने साथ उठाकर लेकर आए। डॉक्टर ने यहाँ पहुंचकर जॉन बेल का टेस्ट लिया, लेकिन यहाँ वो बोल चुके थे कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जॉन बेल के साथ क्या हो रहा है। वो सांस ले रहे हैं, उनका पूरा शरीर नॉर्मल सा ही है, हल्का बुखार ही है, लेकिन वो उठ क्यों नहीं रहे, वो होश में क्यों नहीं आ रहे। दूसरी तरफ यहाँ जब डॉक्टर से वो लिक्विड की बोतल के बारे में पूछा गया तो उन्हें मना कर दिया कि नहीं, उसे नहीं पता, अगर इसका टेस्ट लेना है तो हमें किसी जानवर के ऊपर लेना होगा। तभी यहाँ पर घर का एक लड़का अपने फार्म हाउस में गया और फार्म हाउस से एक बिल्ली को पकड़कर यहाँ अपने घर पर लेकर आया और उस बिल्ली के मुंह को खोलकर चम्मच से यहाँ उस एक चम्मच सिर्फ ही वो लिक्विड उस बिल्ली के मुंह में डाला गया और इसके बाद यहाँ वो बिल्ली कुछ ही मिनटों में स्वर्ग से धार चुकी थी। जिसका मतलब यहाँ पर ये लिक्विड जिसने भी रखा था वो सीधे तौर पर यहाँ जॉन बेल को मारने की कोशिश कर रहा था और हो सकता है यहाँ जॉन बेल ने भी वो गलती से वो लिक्विड पी लिया हो। लेकिन ये लिक्विड आखिर रखा किसने था और आखिर सारी की सारी दवाइयाँ चली कहाँ गई और वो लिक्विड आखिर था क्या, अभी तक किसी को समझ नहीं आया। खैर यहाँ पर उस रात सारा जॉन बेल परिवार सो गया। अगले सुबह जब वो उठा तो यहाँ सीधा वो जॉन बेल के कमरे में गए और वहाँ जाकर अपने पिता को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन पहले दिन जहां उनकी सांसें चल रही थी, अगले दिन तो यहाँ उनकी सांसें भी रुक चुकी थी। जॉन बेल 19 दिसंबर 1820 के दिन मर चुके थे। खैर यहाँ पर उनके मरते ही यहाँ इस पूरे घर के अंदर जो पहले आवाज़ें आ रही थी तकरीबन 3-4 सालों से, वो अब सब कुछ शांत हो चुका था। लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि जॉन बेल के मरने के बाद उनके घर के आसपास बहुत अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, कई बार वो फ्लोट करती रहती है इस घर के चारों ओर। और साथ ही यहाँ पर जॉन बेल के खेतों से भी यहाँ किसी गाने की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब सा गाना गा रहा हो। लेकिन किसी ने भी इस बातों पर विश्वास नहीं किया। सन 1838 तक यहाँ जॉन बेल की पत्नी लूसी इस घर के अंदर रही और 1838 में उनकी भी नेचुरल कारणों की वजह से मौत हो गई। खैर यहाँ आज इस घर के अंदर कोई नहीं रहता, ये घर लगभग अब ढह ही चुका है। लेकिन जैसे ये ढहा, वैज्ञानिकों ने जब अपनी जांच करी तो इस घर के नीचे से उनको एक गुफा मिली। लिटरली एक गुफा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असली गुफा है जो कि जॉन बेल और उसके परिवार के घर के नीचे से मिली थी। खैर यहाँ पर लोग मानते हैं कि यही गुफा जिम्मेदार है जो भी यहाँ इस जॉन बेल परिवार के साथ तकरीबन 200 से भी ज़्यादा साल पहले हुआ था। ये कहानी थी द बेल विच हॉन्टिंग की। आपको इसके बारे में क्या कहना है? अगर आपको इसकी कोई और थ्योरी पता हो तो आप कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे ज़रूर बताएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज की छोटी छोटी रील्स डालता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट कमल कश्यप को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।